ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वरे मंगलम कुंदकुंजाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य समय सागर महाराज की आचार्य संघ की कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में 2024 अप्रैल के महीने में यहाँ पर आना हुआ था। ग्रीष्मकालीन समय को व्यतीत करके यहाँ से अच्छे क्षेत्र खजुराहो की ओर जाना हुआ। वहाँ पर शांतनाथ भगवान विराजमान हैं खड़गासन में। उन्होंने याद किया कि इधर आ जाओ। क्योंकि श्रमण लोगों की साधना जो होती है वह कोलाहल से रहित या शांत वातावरण रहता है। वहीं पर बिना प्रयास के भी साधना बनती है। और वहाँ पर वर्षा युग की स्थापना हो गई। गुरुदेव को परोक्ष में स्मरण लाते हुए चातुर्मास व्यतीत हुआ। और चातुर्मास ही क्या लगभग 2 महीने और अतिरिक्त वहाँ पर समय मिला। फिर वहाँ से पुनः कहाँ पर, जहाँ पर पुनः शांतिनाथ भगवान विराजमान सतना की ओर विहार हुआ। कोई योजना नहीं थी। बिना योजना के, बल्कि यूँ कहना चाहिए 2 दिन की योजना बनी थी। संगोष्ठी के रूप में आचार्य गुरुदेव के द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य और देवरोदय चंपू काव्य, ये 2 काव्य जिसके विषय में संगोष्ठी रखी गई थी। जैन जैनेतर विद्वान वहाँ पर उपस्थित थे। और विद्वत संगोष्ठी के उपरांत कुछ कहने की बात नहीं है। 8-10 दिन व्यतीत हुए हैं और जो गुरुदेव की जो भावना थी उस भावना को पूर्ण करने का मन हमारा भी हुआ। और सतना समाज का जो उत्साह है, जो गुरुदेव के प्रति जो समर्पण भाव है, वो देखते ही बनता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब भाव सामने आते हैं, इस शब्दों के द्वारा
उसको प्रकट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और कई बार सतना समाज ने भी गुरुदेव के चरणों में निवेदन किए होंगे और उनके निवेदन को उन्होंने सुना और सुनते हैं कि सतना शहर में जो जनालय है उसको क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं से समय शिखर जी की ओर यात्रा होती है और लौट करके पुनः सतना होते हुए यात्रा पूर्ण करते हैं लोग। इसलिए उसको क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर लें, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा मंगलमय भाव गुरुदेव का रहा और उसको साकार करने जा रहे हैं। हाँ, एक उसी सतना नगर में एक कॉलोनी है, प्रेम नगर है। हाँ, वहाँ पर पहला जाना हुआ और वहाँ पर एक ही परिवार ने पूरा जमीन जनालय और उसमें जनालय में प्रतिमा को, जलबिंब को स्थापित करने का भाव हमारे सामने रखा और उसको उन्होंने पूर्ण करने के लिए वो संकल्पित रहे। तो हमने सोचा कि प्रेम नगर के प्रति हमारा प्रेम रहा है, किंतु संपूर्ण सतना के लिए भी प्रेम बांटना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर जो जनालय है बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है और उसको भी पूरा का पूरा उस जनालय को डिसमेंटल करके नवीन निर्माण करने का भाव उन्होंने रखा और वहाँ पर सरस्वती भवन में 4-5 दिन के भीतर ही बहुत ही अच्छे ढंग से वेदियों का निर्माण उन्होंने कर लिए और वहाँ पर 2 दिन में ही सारी प्रतिमाएं शिफ्ट हो गई और बाहर शांति कुंत और भगवान वहाँ पर विराजमान हैं और सारा का सारा कार्य उन्होंने बहुत तेज़ी से प्रारंभ किया है, क्योंकि कई लोग योजनाओं में ही कई साल व्यतीत करते हैं, फिर पता नहीं कि वह आरंभ कर पाते कब, किंतु उन्होंने बहुत ही अल्पकाल में इस कार्य को पूर्ण करने का एक संकल्प लिया है। उनका वह संकल्प गुरुदेव के मंगल आशीष के माध्यम से अति शीघ्र वह संपन्न हो, मैं बड़े बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बनाने वाले आप हैं। जितने शीघ्र बनाएंगे उतने ही शीघ्र हमें दर्शन करने के लिए अवसर भी प्राप्त होगा। इस प्रकार वहाँ पर 2 महीने शीतकाल व्यतीत हुआ। तत्व चर्चा आदि के माध्यम से ज़्यादा वहाँ पर चर्चाएं नहीं हुई, क्योंकि सामने कार्य देखने में आ रहा है, चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। और 2 महीने के उपरांत पुनः मन में भाव आया कि लौट करके बड़े बाबा के चरणों में एक बार और उनका दर्शन कर लें, क्योंकि भक्तियों का पाठ आप लोग करते हैं। एक श्लोक सामने आ रहा है, बहुत अल्प समय में उस विषय को आपके सामने रखूं कि एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर
दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिदा। इस प्रकार भक्ति में पाठ मिलता है। एकापि समर्था इयम भक्ति जन भक्ति। जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति है वो अकेली एक भक्ति समर्थ है दुर्गति को बचा करके और पुण्यानि च पूरयितुम और दातुम मुक्ति श्रेयम कुतिना। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रदान करने की क्षमता एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति में वह समाहित है, वह शक्ति है। आप ध्यान करने की क्षमता नहीं रखते, कोई बाधा नहीं, किंतु अटूट यदि प्रभु की और गुरु की प्रति हृदय से यदि भक्ति आपकी रहेगी तो मैं मानता हूँ कि आप श्रवण से कम नहीं हैं। इसलिए कह रहा हूँ ये अतिशयोक्ति भली हो, किंतु वस्तुतः श्रावक क्या कर सकता है? श्रवण तो साधना करता है, किंतु श्रवण की सेवा, श्रवण की भक्ति वैयावृत्ति के माध्यम से जो 7 से पुण्य का अर्जन कर सकता है तो शायद ही कोई करे। सिद्धांत की बात में आपके सामने रखूं, आपको आश्चर्य लगेगा, विस्मय होगा, और इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। ये हकीकत है, यथार्थ सिद्धांत है। ये एक क्षायिक सम्यक दृष्टि और श्रवण है, इसके उपरांत भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध वह नियामक रूप से करे अनिवार्य नहीं, और एक सामान्य अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, और वह क्षायिक सम्यक दृष्टि भी नहीं है। इसके उपरांत भी षोडश कारण भावना के माध्यम से जो प्रभु की भक्ति करता है, अरहत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति और प्रवचन भक्ति, इन सब की भक्ति करने वाला जो श्रावक होता है उसके जो निर्मल परिणाम होते हैं, उस परिणाम के द्वारा वह तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद कर देता है। बच्चों ये ध्यान रखो, थोड़ा सा स्वाध्याय भी किया करो। महाराज हम तो गृहस्थ ठहरे, ठहरो, थोड़ा सा गृहस्थ तो हो, किंतु गृहस्थ हो करके भी ऐसा कार्य कर सकते हो आप लोग कि वह इतिहास के पन्नों में लिखा जा सकता है। श्रवण अपनी जगह वह साधना करता है, और साधना के माध्यम से आत्म तत्व का दर्शन कर लेता है, किंतु आत्म तत्व के दर्शन के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है आचार्यों ने, उस मार्ग पर वह चल करके करता है। कई लोगों ने कहा कि महाराज अब गुरुदेव हमारे बीच में नहीं हैं और आप ही मार्ग को प्रशस्त करेंगे, इस प्रकार कई व्यक्तियों के मुख से हमने सुना, किंतु हमें रहा नहीं गया और मुझे कहना पड़ा कि देखो ये ध्यान रखो, मैं मार्ग प्रशस्त नहीं करूँगा, किंतु मार्ग जो प्रशस्त करके गए हैं और उज्ज्वल मार्ग को उन्होंने कायम रखा है, उस पर चलने की आवश्यकता है। हम क्या मार्ग प्रशस्त करेंगे? कुंद कुंद जैसे, और कुंद कुंद का परिचय कराने वाले गुरुदेव, उन्होंने हम लोगों को जो मार्ग प्रशस्त किया, 50 साल से भी अधिक उन्होंने साधना करके पूरे विश्व को प्रकाश दिया है। इसके उपरांत भी यदि उनको भूल करके यदि हम अपने मन के अनुरूप यदि प्रवृत्ति करेंगे तो ध्यान रखो, फिर वह व्यक्ति प्रकाश में चल नहीं पाएगा, चारों ओर अंधकार से घिर सकता है। इसलिए हमें प्रकाश नहीं देना,
मार्ग को प्रशस्त नहीं करना, उन्होंने जो प्रशस्त किया है हृदय से उस मार्ग पर चलने की क्षमता जिस व्यक्ति के पास जितनी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुरूप ही यदि वह हृदय से उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो ज़्यादा प्रवचन आदि देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, बहुत मोक्ष मार्ग सरल है, जटिल जरूर है। जटिल हो करके भी उसमें सरलता है बंधु। जो व्यक्ति अपने जीवन को जितना सरल बनाने का प्रयास करता है, वह गृहस्थ भी क्यों नहीं हो, वह बहुत जल्दी उन्नत हो सकता है। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की, शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा शास्त्राभ्यास कर लो, उसके माध्यम से कल्याण हो सकता है। हमने सुना था गुरुदेव के मुख से, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी हुए, उन्होंने कहा था, बताते प्रवचन में, जानने के लिए 3 लोक है। सुना? जानने के लिए 3 लोक है, किंतु छोड़ने के लिए 3 चीजें। क्या? राग, द्वेष और मोह। ये 3 चीजें छोड़ दी आपने, पूरे विश्व को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि हे उपाधि का परिज्ञान जिसको हो जाता है, उसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। आपको आश्चर्य होगा, थोड़ा सा प्रथमान योग का भी स्वाध्याय किया करो। रिद्धिधारी मुनि महाराज का दर्शन हो जाता है तो पशु का जीवन परिवर्तित हो जाता है। और आप लोग कौन हैं? मानव हो, थोड़ा सा आंखें खोलने का प्रयास करो। जिसने जीवन पर्यंत मांस भक्षण किया है और क्रूर वृत्ति वाला वह सिंह भी, रिद्धिधारी मुनि महाराज का दर्शन जो ही हो जाता है, उनको देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाति स्मरण हो जाता है, आत्मा का परिज्ञान हो जाता है और सारा का सारा काया परिवर्तित उसकी हो जाती है और संकल्प ले लेता है कि भगवान, अब अज्ञान दशा में जो कुछ भी हमने कृत्य किया है, इस प्रकार के कृत्य को मैं कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा और मध्य मधु मांस का त्याग करके और अंत में जाकर के सरलेखना समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग को चला जाता है। ज़्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, समय अल्प है, और कभी समय मिल जाए तो थोड़ा सा फिर और इसको विस्तार किया जा सकता है। इसलिए सतना समाज ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, उस आदर्श का अनुकरण जो भी करना चाहे कर सकते हैं। हाँ, महाराज कह रहे हैं देरी ना करें। हाँ, प्रभात सागर जी कह रहे हैं देरी ना करियो। हाँ, प्रभात होते होते बहुत बड़ा कार्य देखने को मिलना चाहिए और हमें पूर्णतः विश्वास है और प्रभु के प्रति और गुरु के प्रति आप लोगों की भक्ति अटूट है। उसके माध्यम से सारा का सारा जो कार्य है, जो शुभ अनुष्ठान है, धार्मिक कार्य है और जिनालय बनाने का जो पुण्य कार्य है, वो बहुत जल्दी से जल्दी संपन्न हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस नमास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की